आनंद के कारण हैं, ये समझाने के लिए उसको ये उपदेश दिया जाता है कि ऐसे परद्रव्यों से दूर रहो और इनसे दूर रहने का नियम लो। समझा? नियम लो। क्यों नियम लो? कि नियम नहीं लोगे तो बार बार प्रवृत्ति वहां पर जाएगी। समझ में? तो नियम लो इसका। आप जानते हैं श्वेतांबर मत में एक चीज मुझे बढ़िया लगती है, वो लोग रोज शाम को जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद एक प्रतिज्ञा दोहराते हैं कि अब मैंने भोजन कर लिया है, अब अगले दिन सुबह जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग। रोज दोहराते हैं, रोज शाम को भोजन करके रोज ये प्रतिज्ञा दोहराते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे बाद में प्रवृत्ति अपना उपयोग उस ओर नहीं जाता कि अरे भूख लग रही है, अरे कुछ खाना है। समझ? क्यों? कि शाम को ही उसने प्रतिज्ञा ले ली वापस कि अब मैं सुबह तक अब मैं कोई भोजन नहीं करूँगा। समझे? ये उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे ही परद्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से व्रतशील संयमादि को मोक्ष मार्ग कहा। सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। ये क्यों बताया गया था? कि वो तीव्र पाप रूप प्रवृत्ति थी ना, वो तीव्र पाप रूप प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए उसको कहा कि व्रत तप शील संयम का पालन करेगा तो तेरे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, और जो इसी में लगा रहेगा ना तो नरक में जाएगा। समझे? तो ये ऐसा जो समझाया वो तो सिर्फ मार्ग में जुड़ने के लिए बताया, व्रत तप शील संयम। अब ये भी स्थूल अपेक्षा अज्ञानी की अपेक्षा कह तो देते हैं, लेकिन वास्तव में तो पंडित जी साहब ने लिखा कि सम्यक श्रद्धान ज्ञान पूर्वक। अगर सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट नहीं है, ऐसा जीव जब व्रत तप शील संयम आदि का पालन करता है तो उसके तो वो क्रियाएं करते समय भी अंतरंग में तो राग द्वेष का परिणाम ही चलता है। कर्तापने का परिणाम अभिप्राय तो है ही, और साथ में रागादिक भाव भी ज्यों के त्यों चलते हैं। जैसे कोई उपवास धारण कर ले, नियम ले ले, और उपवास करने की अंतरंग से परद्रव्य में से सुख बुद्धि, भोजन में से सुख बुद्धि तो छूटी नहीं है। नियम क्यों लिया है उसने? कि पर्व चल रहे हैं इसलिए मैं नियम लेता हूँ। तो नियम तो लिया, और अंतरंग में उस वस्तु का राग छूटा नहीं है, भोजन का राग छूटा नहीं है, तो अंतरंग में उसके आकुलता होती है। समझ में? जैसे किसी ने उपवास किया और दूसरा भाई उसका भोजन कर रहा है कि इसके सामने मत करो, क्यों? ये देख के इसको इच्छा होगी, इसके सामने मत करो। तो ये इच्छा क्यों हुई? ये इच्छा क्यों हुई? क्योंकि उसके अंदर ये अभिप्राय है कि इस भोजन में सुख है ना। तो वो जब तक परद्रव्य से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा तब तक परद्रव्य में से उसकी सुख बुद्धि छूटेगी नहीं। किसी कारण विशेष से नियम आदि ले ले, भावना में आकर के नियम ले ले, तो नियम ले ले तो भले ले ले। मैं हमेशा मेरे बचपन का प्रसंग बहुत याद करता हूँ। मेरा ही भाई है एक कज़िन, तो हम भोजन कर रहे थे तो वो आया घर पे हमारे, तो मम्मी ने कहा भाई तू भी भोजन कर ले। तो ठीक है, तो बैठ गया, तो एकदम चुप हो गया। तो मम्मी समझ गई। मम्मी ने कहा कि मौन व्रत से भोजन करता है? कि हाँ। सिर हिला दिया ऐसा, तो हम समझ गए मौन से खा रहा है, तो उसको खाना देने लगे। फिर बीच में अचानक से बोलने लग गया, भोजन के बीच में। तो मम्मी ने कहा कि अभी तो तुम कह रहे थे कि भोजन मौन से करना है, अब क्यों बोल रहे हो? तो कह रहे वो महाराज जी ने नियम दिलाया था कि खाने के बीच नहीं बोलना। तो मम्मी बोली यही तो हम पूछ रहे हैं, फिर क्यों बोल रहे हो? तो बोला कि मैं तो पानी पीने के बाद बोल रहा हूँ। छोटे थे हम लोग, 9-10 साल के। बोले मैं तो पानी पी के फिर बोल रहा हूँ, खा के थोड़ी बोल रहा हूँ। तो ये ऐसा नियम लेते हैं कि जिसके पीछे मूल भावना क्या है वो तो नहीं पता है, कि पर वस्तु में से, भोजन में से हमारी ग्रद्धता छूटे, रागादि भाव कम हो, उसके लिए व्रताधिक है। तो राग कम होगा तो वितरागता प्रकट होगी ना, लेकिन किसको?
ये जिसको पहले सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रकटता हुई हो उसको, और जो अज्ञानी है उसको क्या होगा? अज्ञानी तो वास्तव में सच कहूं खरी बात तो कोई चीज का त्याग करता है ना तो उसके बदले में मान चाहता है, सम्मान चाहता है कि मैंने ये वस्तु का त्याग किया तो कोई मेरा सम्मान करे। अपने हित के लिए नहीं करता, आत्महित के लिए नहीं करता है। 10 दिन के लिए भोजन का त्याग कर दिया, उपवास कर लिया, और ऐसे तपवीरों की यदि प्रशंसा ना की जाए 11वें दिन तो उनको बुरा लग जाए। उनके सम्मान में कोई समारोह ना रखा जाए तो वो कहेंगे अरे हमने 10 दिन व्रत किए और हमारा कोई उनको पारणा करवाते हैं, और पूरी समाज जाती पारणा कराने के लिए, अब ना जाए तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? आकुलता होगी कि नहीं कि हमने इतना तप किया और किसी ने हमारे को कुछ पूछा ही नहीं, तो वो किस लिए कर रहा है? अनेक अनेक प्रकार का त्याग व्रत अज्ञानी लोग जीव लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसका फल आप क्या चाहते हो? फल तो होना चाहिए वीतरागता में वृद्धि, लेकिन वीतरागता की वृद्धि तो नहीं हुई, उल्टा कषाय भाव ही बढ़ा, आकुलता ही बढ़ी। समझ में आया ना? भूखे रहते हैं तो फिर और गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं आता? 2-4 टाइम का भोजन छोड़ दिया हो और कोई कुछ बात कहे तो घर वाले कहेंगे इससे अभी बात मत करो, ये भूखा है, ये अभी चिल्लाएगा, इसने भोजन नहीं किया है, इसको क्रोध आएगा। तो उसको क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि श्रद्धान तो बोल रहा है कि भोजन में सुख है, परिणाम तो कह रहा है कि कर लेना चाहिए, लेकिन नियम ले लिया इसलिए कर नहीं पा रहा, तो उसको आकुलता होती है। और एक तरफ हमारे मुनराज होते हैं, भोजन मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, है भोजन करने आते हैं, अंतराय आता है तो लौट जाते हैं, तो इसमें कोई उनको आकुलता नहीं होती। क्यों? कि वो भोजन में सुख माना ही नहीं ना। तो ये जो बात है कि व्रत शील संयम आदि जो हैं उनको पर द्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से, तो ये तो वास्तव में ज्ञानी जीव को कि भाई उसके जीवन में जितना कुछ रागांश अभी रह गया है उसको कहते हैं तुम व्रताधिक धारण करोगे तो उस रागांश का भी अभाव हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से इनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, पर इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि पर द्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा पर द्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। यदि पर वस्तु का ग्रहण कर सके और पर वस्तु का त्याग कर सके तो वह जीव जो है वो पर द्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाएगा, पर ऐसा तो संभव नहीं है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसीलिए आत्मा अपने भाव रागादिक हैं उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। इसीलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष है। वीतराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित कार्य कारणपना है। क्या कह रहे हैं? वीतराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित कार्य कारणपना है कि ज्ञानी जीव अपने आत्मा का चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, उसमें स्थिरता प्राप्त करने के लिए बाह्य विषयों का नियम पूर्वक त्याग करता है, तो उसके जो व्रतादिक होते हैं वे कदाचित उसके वीतराग भाव में वृद्धि के कारण बनते हैं। इसीलिए उन व्रत तप शील संयम आदि को व्यवहार से मोक्ष मार्ग का है ना, कि उसने ज्ञानी जीव ने ये विचार कर लिया कि 10 दिन तक मैं व्यापार करने नहीं जाऊंगा, 10 दिन तक मैं एक समय भोजन करूंगा, तो उससे क्या होगा कि वो जो समय उसका बचा वो उसने अपने स्वरूप के चिंतन मनन में स्थिरता में लगाया, तो उसके वीतराग भावों में वास्तव में वृद्धि हुई। तो उसके वीतराग भाव और उसमें निमित्त कौन बना कि बाह्य वस्तुओं का जो उसने त्याग किया वो उसमें निमित्त है। इसीलिए व्रतादिक को मोक्ष मार्ग कहे सो कथन मात्र ही कथन है। देखो क्या कह रहे हैं, कथन मात्र ही कथन है, सिर्फ कहने के लिए कहा जाता है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। इसी प्रकार
अन्यत्र भी व्यवहारनय का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना। अब यहाँ प्रश्न है कि व्यवहारनय पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है? कि आप जो इतना समझा रहे हो कि व्यवहारनय उसको अंगीकार नहीं करना, लेकिन जिनवाणी में उसका स्थान है, क्योंकि उसके बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है ना। तो प्रश्न ये है कि सिर्फ दूसरों को उपदेश देने में ही काम में आता है ये व्यवहार, या फिर हमारे लिए भी कुछ काम का है, हमारे भी किसी प्रयोजन को सिद्ध करता है? समाधान, आप भी मतलब स्वयं भी जब तक निश्चय नय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने, तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। क्या कहा? निश्चय नय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने, तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। इसीलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नय कार्यकारी है। ये लाइन कहीं याद आ रही है? निचली दशा में अपने को भी व्यवहार कार्यकारी है। कहाँ ये ऐसी चर्चा? जल्दी बताओ। समय सार में है 11वीं का था मैं, बहुत सही। क्या कहा वहाँ पर? हैं व्यवहार अभूतार्थ है, यही पंक्ति है बिल्कुल वहाँ पे। भाषा थोड़ी कठिन है, बात तो यही है। क्या कहा कि निचली दशा में अपने को व्यवहार नय कार्यकारी है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो पंक्तियाँ हैं उसका अर्थ, या फिर यहाँ जो पंक्तियाँ हैं उसका अर्थ हम क्या निकालते हैं कि जिसने जो उपरिम दशा में है वो तो निश्चय कार्यकारी है, उसके लिए निश्चय प्रयोजनभूत है। और जो सोने का उदाहरण दिया ना, 16 ताव के सोने का उदाहरण है, तो जो उपरिम अवस्था तक नहीं पहुंचा है उसको व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। समझ में? तो यहाँ पे जब व्यवहार की बात आती है तो फिर से वो जीव वहीं पहुंच जाता है। कहाँ पे? व्रत तपशील संयम, कि जो आत्मा का अनुभव करने में सक्षम हैं वे तो आत्मा का अनुभव करते हैं, और जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता है तब तक व्रत तपशील संयम आदि आश्रय लेने योग्य हैं, प्रयोजनवान हैं। देखो ऐसा अर्थ ही नहीं, ऐसा अर्थ ही नहीं। क्या अर्थ किया है? जब तक निश्चय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे, अर्थात हाँ, व्यवहार नय से वस्तु का निश्चय करे, अर्थात भेद आदि व्यवहार से अभेद वस्तु का निर्णय करे। ये अर्थ है, व्यवहार से निश्चय का निर्णय करे, क्योंकि व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है। तो वो मूल बात है। जैसे अपने कोई प्रश्न होता है ना, जैसे आप शुद्ध जीवत्व, अब ये क्या चीज़ है? परम पारिणामिक भाव ये क्या चीज़ है? परम अकर्ता क्या चीज़ है? तो उसको भेद करके समझाया कि 5 प्रकार के भाव हैं, उसमें से मैं तो एक शुद्ध जीवत्व हूँ, मैं तो अपरिणामी वस्तु हूँ, मैं तो ध्रुव वस्तु हूँ, और बाकी के जितने भी भाव जीवन में होते हैं वो सब एक समय की पर्याय में हैं। तो ये भेद किया ना, तो भेद करके अभेद का स्वरूप समझाते हैं। इसको कहते हैं कि निचली दशा में व्यवहार कार्यकारी है। समझे? वहाँ अर्थ ऐसा नहीं निकालना कि राग की मंदता को कार्यकारी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह राग राग दहे सदा, वो किसी भी प्रकार का राग हो, चाहे वो तीव्र राग हो, चाहे वो मंद राग हो, चाहे वो अशुभ राग हो, चाहे वो शुभ राग हो, वो जीव के लिए अहितकारी ही है, हितकारी नहीं। तो निचली दशा में जब तक निश्चय नय से प्ररूपित वस्तु को ना पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। इसीलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नय कार्यकारी है। परंतु देखो 11वीं गाथा है ना, उसका विषय भी अपने आप में बहुत अनूठा है।
और उसका खुलासा जो गुरुदेव ने किया है वो भी 320 गाथा के जैसा, वो बहुत सूक्ष्म है कि वो ज्ञानी जीव जब उपरिम दशा में से नीचे गिरता है तब उसको व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। ये बात सबके लिए नहीं है। अब वो विस्तार अलग है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। अभी तो क्या समझाया कि व्यवहार ने अन्य को जिस प्रकार समझने में कार्यकारी है वस्तु को, उसी प्रकार कदाचित अपने को भी निश्चय द्वारा प्ररूपित वस्तु का ख्याल ना हो, वो उसको हम ना परिचय अभी तक कर पाए हों, तो व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। पहुंचना तो वहीं है। देखो, हम जितना भी अभ्यास कर रहे हैं अपने जीवन में, तो आप क्या कर रहे हो? आप व्यवहार मार्ग से ही तो निश्चय तक पहुंच रहे हो ना, है? व्यवहार मार्ग से ही तो पहुंच रहे हो। आप प्रमाण का, नय का, है, विस्तार समझते हो, वो जीव अजीव आदि तत्वों का स्वरूप क्या है उसको समझते हो, 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझते हो, उनके गुण पर्यायों का निर्णय करते हो। तो ये सब क्या है? ये भेद रूपी व्यवहार ही तो है, इसको व्यवहार कहते हैं। ये जो भेद से वस्तु का निर्णय करना, ये व्यवहार कहलाता है। व्रत तपशील संयम आदि क्रिया जो शरीर की है वो व्यवहार नहीं कहलाती है। इसीलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार ने कार्यकारी है, परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी हो। परंतु यदि निश्चयवत, निश्चय के समान व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। निश्चय नय की भांति जैसे निश्चय के विषय को जीव स्वीकार करता है, वैसे ही व्यवहार नय के द्वारा जब वस्तु को भेद करके निर्णय करता है तो वास्तव में उसको ये ख्याल होना चाहिए कि यह तो उपचार मात्र है, इसके द्वारा उस वस्तु को समझाया गया है, वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं। देखो चेतन, भारत का नक्शा जो है ना, तो भारत के नक्शे में नीचे जब हम जाते हैं, बिल्कुल चेन्नई से नीचे चले गए, कन्याकुमारी से नीचे, तो फिर समुद्र आ गया। तो उसमें दाएं तरफ भी समुद्र दिखाई देता है नक्शे में, नीचे भी समुद्र दिखाई देता है, और बाएं तरफ भी समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है, कि ऊपर की तरफ समुद्र नहीं। ठीक है, आपको कुछ याद रहा पढ़ाई का? दाईं तरफ कौन सा समुद्र है? बे ऑफ बंगाल, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, और फिर लेफ्ट साइड में अरब सागर, एक तरफ प्रशांत महासागर, एक तरफ अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर। समझ में? इस तरफ प्रशांत महासागर, इस तरफ अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। ऐसा सचमुच समुद्र में भेद है? 3 प्रकार का समुद्र है, हैं? समझ में आ रही बात? 3 प्रकार का समुद्र है वास्तव में, कि साहब इतनी बाउंड्री, अब यहाँ से श्रीलंका की बाउंड्री आ गई, अब इसमें अगर कोई नाविक गलती से प्रवेश कर गया तो उसको वो सरकार पकड़ लेती है, वहाँ पुलिस घूमती रहती, पता है? और गलती से आप भारत की सीमा पार करके उसकी सीमा में चले गए तो वो पुलिस पकड़ लेगी कि बिना परमिशन के आप हमारे देश में आ गए। वो समुद्र के अंदर ऐसी कोई सीमा है कि ये भारत का समुद्र है, ये श्रीलंका का समुद्र है? तो ये क्या है? ये सीमाएं, ये हिंद महासागर, अरब सागर, ये नाम ये किसने दिए? ये हमने दिए। क्यों दिए? कि इतना विशाल समुद्र है, उसको समझा कैसे जाए कि उसकी किस उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसका निर्णय कैसे किया जाए। तो उसके नाम बांट दिए कि जिस भूमि के पास जो समुद्र है वो उसका है, भारत के पास है वो भारत का, जो श्रीलंका के नज़दीक है वो उनका। तो ये तो समझने के लिए भेद किया गया है ना, वास्तविक समुद्र में ऐसा कोई भेद है? बच्चों को पढ़ाते हैं तो स्कूल में वो नक्शा, ग्लोब होता है ना, ग्लोब है, पृथ्वी का गोला जो है उसका एक नक्शा बना दिया, ग्लोब, गोल गोल है ना। अब उसमें उनको बताते हैं भारत की स्थिति कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, ग्रीनविच कहाँ है, फलाना कहाँ है, समझ में आए? अब उसमें आपको मालूम है 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं,
कौन सी होती हैं? इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांश के रेखांश, सब भूल गए क्या मेरी तरह? देशांश। तो अक्षांश और देशांश जो रेखाएं हैं, तो कहे साहब नागपुर कहाँ पे स्थित है? तो बोलते इतने अक्षांश पे और इतने देशांश के कोण पे नागपुर स्थित है। अशोकनगर कहाँ पे स्थित है? तो इतने अक्षांश पे और इतने रेखांश पे स्थित है। तो ये जो रेखाएं उस ग्लोब के ऊपर बना करके बच्चों को उन देशों की, प्रदेशों की स्थितियां बताई जाती हैं, क्या ऐसे अक्षांश और रेखांश पृथ्वी पर हैं? है नहीं ना। लेकिन उस बच्चे को इतने बड़े ग्लोब में एक छोटी सी जगह बतानी है, तो कैसे बताएंगे? तो उसको भेद करके समझाते हैं कि अगर वो भेद नहीं करेंगे तो इतने इतने विस्तार में वो समझ नहीं पाएगा। तो उसको भेद किया, लेकिन टीचर तो जानता ही है कि वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं जगत में है नहीं। और बच्चा भी पहले सीख रहा है, और बड़ा होकर समझदार हो जाता है, उसको भी पता चल जाता है कि ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। तो उसको क्या समझ में आया कि ये तो प्ररूपित कथन था, ये तो उपचरित कथन था, ये तो समझाने के लिए भेद किया था। वास्तव में वस्तु ऐसी है नहीं, वास्तव में समुद्र में कोई भेद है नहीं, वास्तव में पृथ्वी पर कोई भेद है नहीं, ये तो समझाने के लिए टुकड़ा किया जाता है। अगर उसको समझाने के लिए ऐसा भेद ना किया जाए तो उसके समझ में कैसे आएगा? और उदाहरण ले लो, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, तो एकाक्षरी खिरती है, ओम ध्वनि, ओम रूप खिरती है। अब ओम रूप में से ये समझसार, ये प्रवचनसार, ये विषय, ये जीवकांड, ये कर्मकांड, ये ग्रंथ, ये विस्तार, ये कहाँ से आया? ये ओम ध्वनि में से कैसे निकला? ये अकेले भगवान की ओम ध्वनि हम सुनते तो हमको विषय वस्तु ख्याल में आ जाती सारी। तो ओम ध्वनि को पहले क्या कहते हैं? गणधर झीलते हैं, और गणधर अपने बुद्धि से, अपने विवेक से उस ओम ध्वनि को 4 कैटेगरी में, 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग हैं। फिर वो अपने परवर्ती आचार्य को उसका उपदेश देते हैं, अपने शिष्यों को, वो अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं, वो अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। फिर वो ग्रंथ लिखते हैं, फिर ग्रंथकार के कोई अगले आचार्य टीका लिखते हैं, तब जाकर के ये भेद खुला ना सारा। तो अकेले ओम ध्वनि में से तो नहीं पकड़ में आता है ना। तो भेद करके हमने दिव्य ध्वनि को समझ लिया। जो दिव्य ध्वनि में भगवान ने कहा उसको भेद करके शास्त्रों के माध्यम से हमने उस बात को समझ लिया कि भगवान आपने जो वस्तु का स्वरूप बताया वो मुझे वीतरागी आचार्यों द्वारा रचित शास्त्रों के माध्यम से, आज्ञा तो मूल आपकी है, उपदेश तो मूल आपका ही है, लेकिन मुझे इस शास्त्रों के माध्यम से भेद करके मिल गया। तो भेद करके मिल गया, लेकिन वास्तव में वस्तु भेद रूप है। तो बस ये यहाँ पे समझना कि व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे, तब तो वो व्यवहार कार्यकारी है। व्यवहार का प्रयोजन क्या है? कि हम अपने अभेद स्वरूप का निर्णय कर सकें, उसको प्राप्त कर सकें, ये उसका प्रयोजन है। तो ऐसे वस्तु को ठीक प्रकार से समझे तब तो वो व्यवहार कार्यकारी है। और यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है, जैसा व्यवहार ने बताया वैसी वस्तु है, ऐसा श्रद्धान करे, तो वो व्यवहार उल्टा अकार्यकारी, मतलब हानिकारक हो जाए, है वो अहितकारी हो जाए। क्यों? कि हमने गलत वस्तु का निर्णय कर लिया उसके माध्यम से, जैसी वस्तु नहीं थी वैसा निर्णय कर लिया, तो वो तो मिथ्यात्व का कारण है, तो वो तो अकार्यकारी हो जाएगा। अब देखिए, यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है। अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का उदाहरण दे रहे हैं पंडित जी साहब। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो विद्वान ने लिखा है, आचार्य ने थोड़ी लिखा है, ये तो कोई गृहस्थ ने लिखा है।
तो उनकी तो अनेक प्रकार की भूल संभव है। लेकिन आप देख रहे हो ना, पद पद शुरुआत में ही उनने तो पहले प्रतिज्ञा कर ली और उनने ये भी कह दिया कि इस ग्रंथ में कहा हुआ एक भी शब्द और एक भी अर्थ मेरा नहीं है। ये तो वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा की आज्ञा जो है वो प्रवाह से जो चली आ रही है, जो वीतरागी आचार्यों ने शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों के ही अलग अलग भिन्न भिन्न पदों को उठा करके मैंने एक जगह संकलन कर दिया है। मैंने कुछ नहीं लिखा है इसमें, ये तो मैंने संकलन कर दिया है और सरल भाषा में, अपनी प्रादेशिक भाषा में जीवों को समझ में आए, इसीलिए मैंने संस्कृत प्राकृत इत्यादि का प्रयोग किए बिना सरल भाषा में ये बात कह दी। और वो बात की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए पद पद पर आचार्यों के उद्धरण साथ में दे दिए कि ये ग्रंथ में आचार्य ने इस बात के लिए ये कहा है। मूल संस्कृत की गाथा भी यहाँ पे दे दी, तो हमको ख्याल आता है ना, ये कोई घर की बात नहीं है, ये तो जो भगवान ने कहा, जो आचार्य देवों ने कहा, ये वही बात है। तो देखिए क्या क्या कहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में से, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवलमवेति यस्तस्य देशना नास्ति। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। अबुधस्य बोधनार्थम, अबुध अर्थात जो अज्ञानी हैं, उस अज्ञानी को बोधनार्थम, उसको समझाने के लिए मुनीश्वर मुनिराज देशयंती अर्थात उपदेश देते हैं अभूतार्थम। किसका उपदेश देते हैं? वो दिख रहा है वहाँ भूतार्थ, संधि है वहाँ, भूतार्थ नहीं है, अभूतार्थ है। देशयंती अभूतार्थम, अबुद्ध अर्थात अज्ञानी जीव को, अप्रतिबुद्ध जीव को समझाने के लिए आचार्य देव मुनिराज अभूतार्थ का मतलब व्यवहार का उपदेश देते हैं। परंतु व्यवहारम एव केवलम अवेति, जो मात्र व्यवहार को ही जानता है, अर्थात जो व्यवहार को ही सत्य मानता है, यस तस्य देशना नास्ति, उसके लिए तो उपदेश ही नहीं है। जो व्यवहार को ही सत्य मानता है उसको तो कह रहे हैं उपदेश देना ही योग्य नहीं है। क्यों? कि उसको जो व्यवहार से उपचरित कथन कहा जाएगा वो उसी को सही मान लेगा, उसी को सही मान लेगा। तो कह रहे उसके लिए तो उपदेश ही नहीं है। फिर कहा आगे, माणवक एव सिंहो यथा भवति अनवगीत सिंहस्य, के जैसे किसी को सच्चा सिंह कैसा होता है, जिसने कभी कदाचित जीवन में शेर ना देखा हो, तो उसको समझाते हैं कि शेर कैसा होता है, तो कैसे समझाएंगे? सिंह कैसा होता है कि ये देखो ये बिल्ली है ना, ऐसी एक बड़ी बिल्ली होती है, वो ही शेर होती है। जैसी ये छोटी बिल्ली दिख रही है, ऐसी एक बड़ी बिल्ली होती है, उसको शेर कहते हैं। अब जब शेर देखा नहीं है तो समझाने का उपाय क्या है? तो उसको, जिसने सच्चे सिंह को नहीं जाना, उसके लिए बिलाव ही सिंह है। उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने, उसको व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है। कि उसको सिंह को समझाने के लिए बिल्ली दिखाई थी, अब वो बिल्ली को ही सिंह मान ले तो कहते हैं ये तो भूल है ना उसकी। ऐसे ही निश्चय के स्वरूप को समझाने के लिए व्यवहार का उपदेश था, लेकिन तुमने व्यवहार को ही निश्चय मान लिया। तो व्यवहार को जो निश्चय मानता है, आचार्य देव तो ये कह रहे हैं उसको उपदेश देना ही योग्य नहीं है। उसको क्या उपदेश दें? उसको समझाने के लिए भेद करते हैं तो भेद को पकड़ के बैठ जाता है कि यही मैं हूँ। समझ में आया? भेद तो ज्ञान का विषय बनाकर उससे अभेद की प्राप्ति कैसे हो, वो प्रयोजन जो साधता है वो जिन वचन में कुशल है, और जो व्यवहार की बात सुन करके व्यवहार को ही सत्य मान लेता है, और ऊपर से उसके पास तर्क है कि व्यवहार की बात जिनवाणी में आई है ना, तो जो बात जिनवाणी में आई है हम उसको क्यों नहीं माने, हम तो मानेंगे। पर जिनवाणी स्वयं कह रही है कि ये कथन उपचार से किया गया है, ये कथन तुम्हें
मूल विषय वस्तु को समझाने के लिए किया गया है। इस व्यवहार को उपचार जानना, इसको वास्तव में सच्चा नहीं मानना। यहाँ कोई, अब आया देखो प्रश्न, यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे, विशेषण दिया उस पुरुष को निर्विचारी। यहाँ कोई निर्विचारी अर्थात विचार से रहित, सोचने नहीं वाला ऐसा पुरुष ये कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ हे कहते हो, तो हम व्रत शील संयमादिक व्यवहार किस लिए करें, सबको छोड़ देंगे। आ गया ना प्रश्न अपना है? इसको, जिसको ये प्रश्न होता है उसको पंडित जी साहब ने क्या कहा, ये निर्विचारी है, ये सोच विचार करके नहीं बोल रहा है। क्या कह रहा है कि आप यदि व्यवहार को असत्यार्थ कहोगे, व्यवहार को हे कहोगे, तो फिर हम व्रतशील संयम छोड़ देंगे। छोड़ दें क्या? धमकी देता आचार्य को, छोड़ दें क्या? लो उत्तर सुनो। उससे कहते हैं कि कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है। तुम क्या छोड़ोगे? तुम एक क्रिया छोड़ के ये कहोगे कि हमने व्यवहार छोड़ दिया। व्रतशील संयम का नाम व्यवहार है ही नहीं है? इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। क्या कहा? व्रतशील संयम आदि क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है कि जिसको छोड़ने की तुम हमको धमकी दे रहे हो। व्रतशील संयम आदि को सच्चा मोक्ष मार्ग मानना, ये कहना, मानना भी नहीं कहना, ये व्यवहार है। मानना तो मिथ्यात्व है। उसे छोड़ दे। और देखो क्या करें, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। अगर तुझे मान्यता अपनी छोड़नी हो तो छोड़ दे। तुमने जो मान रखा है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर ये मान्यता छोड़ना चाहते हो तो अभी छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। यह तो परद्रव्य आश्रित हैं तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, वह स्वद्रव्य आश्रित है। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग तो स्वाश्रित है, स्वद्रव्य के आश्रित है। अपने स्वरूप के आश्रय से जो वीतराग भाव प्रकट होता है वो मोक्ष मार्ग है। और बाकी की जो क्रियाएं हैं ये तो शरीर के माध्यम से होने वाली क्रियाएं हैं, शरीर के साथ होने वाली क्रियाएं हैं, वो तो परद्रव्य आश्रित हैं। उनको सहकारी जानकर, इसकी चर्चा बहुत हो गई, सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। पर वे तो वास्तव में परद्रव्य आश्रित हैं और सच्चा मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है, वह स्वद्रव्य आश्रित है। कि तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा शुद्ध भाव अंतरंग में प्रकट करेगा तब तेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। उसमें कदाचित तेरे ये व्रतशील संयम आदि क्रियाएं निमित्त बने तो उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहेंगे। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ हे जानना। अब देखो, व्रतादिक को छोड़ने से तो व्यवहार का हेपना होता नहीं है। अब लो, ये और कठिन पंक्ति है कि कोई जीव भावनाओं में आकर के ऐसा कह दे कि आपने व्यवहार को असत्यार्थ कहा तो हम व्रत तप शील संयम सब छोड़ देंगे। कि तुम देखो, व्रत तप शील संयम छोड़ दोगे ना तब भी तुम्हारा व्यवहार नहीं छूटेगा। तुम वो क्रिया अगर छोड़ भी दोगे ना तो भी व्यवहार का हेपना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में तो उसके प्रति ये मोक्ष मार्ग ऐसा भाव पड़ा हुआ है ना। तो व्रतादिक को छोड़ने से तो व्यवहार का हेपना होता नहीं है। तुम ये छोड़ भी छोड़ोगे तो व्यवहार है मान लिया तुमने, ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर देखो आगे, और फिर हम पूछते हैं कि व्रतादिक को छोड़कर क्या करेगा। चलो, तुम छोड़ दोगे व्रतादिक, तो व्रतादिक को छोड़ के क्या करेगा? यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो वहाँ तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है। वहाँ प्रवर्तने से क्या भला होगा कि व्रत तप शील संयम छोड़ के कहाँ जाएगा?
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में, 5 इंद्रियों के विषय भोग में। तो कह रहे हैं अभी तुम जो कर रहे हो व्रत, तप, शील, संयम आदि, उसको तो उपचार से भी, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते तो हैं, लेकिन तुम जो हिंसादि 5 पाप करने लग जाओगे तो उसमें तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है। उसको तो उपचार से भी मोक्ष मार्ग नहीं कह सकते ना। तो वहां प्रवर्तने से क्या भला होगा? कह रहे नरकादि प्राप्त करेगा। यदि संयम रूप नहीं प्रवर्तेगा तो कैसा प्रवर्तेगा? हिंसादि रूप प्रवर्तेगा। हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो नरक में जाएगा। इसीलिए ऐसा करना तो निर्विचारीपना है। ऐसा करना तो निर्विचारीपना है। कैसा करना? कि व्यवहार हेय है, छोड़ने योग्य है, ऐसा सुनकर व्रत, तप, शील, संयम को छोड़ देना, ये तो अविचारीपना है, ये तो निर्विचारीपना है। तथा व्रतादिक रूप परिणति को मिटाकर, अब क्या करें? व्रतादिक रूप परिणति को मिटाकर केवल वीतराग उदासीन भाव रूप होना बने तो अच्छा ही है। उसका प्रश्न क्या था कि हम व्रत, तप, शील, संयम छोड़ दें? तो अगर छोड़ेगा तो 2 दशा हो सकती हैं, या तो उससे ऊपर जाएगा और या नीचे जाएगा। तो नीचे गया तो बता दिया कि वहाँ तो उपचार से भी मोक्ष मार्ग संभव नहीं है, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की प्रक्रिया में जाएगा तो नरक प्राप्त करेगा। अब दूसरा ऑप्शन के ऊपर आएगा। कह रहे हैं अगर वृत्तादिक रूप परिणति को मिटाकर केवल वीतराग उदासीन भाव रूप होना बने तो अच्छा ही है। कि अगर तुम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ और वीतरागता प्रकट कर लो तो अच्छा है, तो राग आदि वो क्रियाएं भी तुम छोड़ दो। लेकिन वह निचली दशा में हो नहीं सकता। जो तुम्हारी भूमिका है उस भूमिका में बहुत अधिक देर तक तुम अपने आत्म स्वभाव में टिक नहीं पाओगे। समझे? जो भूमिका है वो तो यथार्थ ख्याल में है ना उनके, कि जो भूमिका है, जो दशा है निचली, उसमें वीतराग भाव रूप बने रहना, उदासीन भाव रूप बने रहना, ये हो नहीं सकता। समझ में आया? इसीलिए व्रतादिक साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। अब थोड़ी संतुष्टि हुई? व्रतादिक साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है, क्योंकि देखो व्रतादिक को ग्रहण करना ये व्यवहार का ग्रहण नहीं है, और व्रतादिक को छोड़ना ये व्यवहार का छोड़ना नहीं। समझ में? व्यवहार ये इन क्रियाओं में इनको मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार, इसको छोड़ना या करना इसमें ना निश्चय है ना व्यवहार। बस उसका त्याग बार 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 हमारे श्री गुरु इसलिए कराते हैं, उसका उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि अनादिकाल से जीव की ऐसी मान्यता है कि ये शरीर आश्रित क्रिया करने से, शरीर को कष्ट देने से मेरे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। ऐसा भाव उसके हृदय में बसा हुआ है। इसीलिए उसको बार बार कहते हैं कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। छोड़ो मतलब इसको मोक्ष मार्ग मानना छोड़ो। अगर उसको मोक्ष मार्ग मानते रहोगे और ये क्रियाएं नहीं भी करोगे तो भी तुम तो पड़े तो वहीं के वहीं हो ना। जैसे हमारा आज का युवा समाज है, बड़े बड़े शहरों में बच्चे जाते हैं नौकरी करने, पढ़ाई करने, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, समझ गए। अब वो बेचारे कर तो कुछ नहीं पा रहे, पालन तो कुछ नहीं कर पा रहे शुद्धता का। क्यों? इस कॉलेज जाना है, नौकरी पे जाना है, जहाँ जैसा भोजन मिला कर लिया, खुद ने बनाया तो उसमें भी कोई शुद्धता अशुद्धता का विवेक नहीं, तो वो सब कर रहे हैं ना। लेकिन मन में तो पड़ी है ना कि अगर हमारी क्षमता होती तो हम शुद्ध भोजन कर लेते, अगर हमारी क्षमता होती तो हम रोज मंदिर चले जाते, अगर हमारी क्षमता होती तो हम व्रत कर लेते। तो वो व्रतादिक के प्रति उपादेय बुद्धि तो पड़ी हुई है ना, चाहे वो क्रिया करे या ना करे, उसके जीवन में व्रतादिक नहीं है, लेकिन व्रतादिक को उपादेय वो अभी भी मानता है। इसीलिए कहते हैं
कि वृत्तादि ग्रहण करना या वृत्तादि छोड़ना, इसमें कोई निश्चय व्यवहार नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग कहना मानना ये व्यवहार है। समझ में? तो इसीलिए तीनों स्थिति बता दी कि यदि उदासीन भाव रूप रह सकते हो, वीतराग भाव रूप रह सकते हो तो सबसे उत्तम है, तो तुम सर्व क्रियाओं को छोड़ दो और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, ये सबसे उत्तम है। और अगर वो नहीं बनता है तो क्या करोगे? तो कहते हैं वृत्तादि छोड़ के यदि हिंसादि रूप प्रवर्तोगे तो नरक में जाओगे। तो फिर क्या करना कि वृत्तादि को छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है, लेकिन वृत्तादि को मोक्ष मार्ग मानकर उसी में तत्पर बने रहना भी वो अहितकारी है। इस प्रकार, अब ये पूरा प्रकरण यहाँ संक्षेप हो रहा है, इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना वह भी मिथ्या भाव ही है। श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना वह भी मिथ्या भाव ही है। वो पंक्ति मैंने उस दिन बताई थी ना कि व्यवहार है वो श्रद्धा अपेक्षा तो छोड़ने योग्य है और चारित्र अपेक्षा ग्रहण करने योग्य है, वही पंक्ति है ये। ऐसा मानना भी मिथ्या भाव है। क्यों? श्रद्धान में निश्चय रखना, इसमें क्या तकलीफ है कि श्रद्धान में निश्चय भी रखना और व्यवहार भी रखना। जैसा निश्चय का स्वरूप है उसको वैसे समझना, जैसा व्यवहार का स्वरूप है उसको वैसे समझना। तो फिर साहब प्रवृत्ति में क्या रखना? कौन सा नए? निश्चय की प्रवृत्ति कर लें कि भैया प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है, ना तो उसमें निश्चय लागू पड़ता है ना उसमें व्यवहार लागू पड़ता है। तो प्रवृत्ति में व्यवहार कर रख लें और श्रद्धान में निश्चय रख लें और इस प्रकार से हमारे दोनों मोक्ष मार्ग सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा कोई समझे तो वो यथार्थ मार्ग नहीं है। ठीक है? तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ, दोनों नयों को उसको स्वीकार करना है ना, तो उसके लिए कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभवता है। ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगते हैं, सो ऐसा आप नहीं है, परंतु भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। देखो बहुत कठिन में ऐसी पंडित जी साहब ने ऐसा बैलेंस बनाया है ना, तलवार की धार, इधर झुके तो मरे इधर झुके तो मरे। क्या कह रहे हैं समझ में आया? जिस जीव के मन में ऐसी बात है कि मुझे तो दोनों नयों को अंगीकार करना है, तो वो क्या करता है? तो कह रहे हैं वो अपने आप को सिद्ध के समान शुद्ध मानता है, केवल ज्ञान आदि सहित आत्मा का अनुभव करता है। वो क्या करता है? कह रहे हैं वो ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है, ऐसा बैठ जाता है, आंख बंद कर लेता है और फिर विचार करता है। क्या विचार करता है? कि मैं सिद्ध समान शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं रागादि भाव से सर्वथा रहित हूँ। अब देखो पंडित जी क्या कह रहे, ऐसा भ्रम से, वो भ्रम से ऐसा समझता है कि निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। ये उसकी पहली भूल उभयाभासी। क्या समझ में आया? ध्यान मुद्रा लगा करके ऐसा विचार करता है मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ, मैं केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, ऐसा विचार करता है। और फिर क्या विचार करता है कि मैंने तो निश्चय का विचार किया ना, जैसी वस्तु है मैंने तो वैसा विचार किया, इसीलिए मेरा विचार बराबर सही दिशा में है, ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है, ऐसा ही सोचता है और ऐसा ही बोलता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, मैं केवल ज्ञानादि सहित हूँ, परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को प्ररूपित करता है। भैया निश्चय, तुम ये मत कहो कि मैं निश्चय की बात कह रहा हूँ। क्यों? निश्चय तो जैसी वस्तु है वैसी बताता है, और तुम क्या कर रहे हो? प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए?
जैसा केवल निश्चयाभास वाले जीव के अयथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके जानना। उभयाभासी है ना, तो ये उभयाभासी में निश्चयाभासी का अंश है ना, तो उसने क्या किया कि भैया मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ, वर्तमान में ही केवल ज्ञानादि सहित हूँ, ऐसा ही वो अंतरंग में विचार करता है और ऐसा ही वचन बोलता है, और फिर कहता है कि देखो मैं ये निश्चय की बात बता रहा हूँ। उसको कहते हैं ये निश्चय की बात नहीं है। क्यों? निश्चय तो जैसा स्वरूप होता है वैसा कथन करता है, लेकिन तुम जो कथन कर रहे हो ना कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, ये कोई निश्चय का कथन नहीं है, ये निश्चयाभास का कथन है। क्यों? कि तुमने वर्तमान में जो विकार भाव है उसका निषेध करके अपने आप को शुद्ध मानते हो तुम, सिद्ध के समान। और वर्तमान में केवल ज्ञान जो है वो शक्ति रूप से पड़ा हुआ है, वो व्यक्त नहीं है, शक्ति रूप में है, व्यक्त नहीं है। उसकी भी बहुत चर्चा ली है इसके अंदर, है ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम चल रहा है ना, तो वो जो है केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण की प्रकृति कैसी होती है? सर्वघाती। कैसी होती है? सर्वघाती है। तो जब तक वो मौजूद है ना केवल ज्ञानावरण, तब तक वो केवल ज्ञान अंश मात्र में भी प्रकट नहीं है, एक अंश भी उसका प्रकट नहीं है, वो पूरी तरीके से ढका हुआ है। और फिर भी तू ये कहे कि मैं तो केवल ज्ञानादि सहित हूँ। हमने तो जिनवाणी में से पढ़ा है, जिनवाणी में शक्ति रूप से केवल ज्ञान बताया है। सर्वज्ञत्व शक्ति वो अपने स्वभाव में पड़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम वर्तमान में सर्वज्ञ हो गए। और आप ऐसा विचार करोगे, ऐसा कौन कहता है कि मैं वर्तमान में केवल ज्ञानादि सहित हूँ? कोई कहता है ऐसा? कोई मिला आज तक ऐसा? अरे ऐसे भी जीव है, मुझे आश्चर्य हुआ बाबूजी, अभी सुनने मिला मुझे ऐसी बात। किसी के लिए ऐसी बात सुनने में आई कि वो ये कहते हैं कि बस केवल ज्ञान जो है ना, बस यहाँ तक आ गया है नज़दीक में। ये तो वो जो भी पुरुष हैं, महिला हैं, जो कोई भी है महान व्यक्ति, वो ये कहते हैं कि ये तो बस कुछ देर की बात है, बस केवल ज्ञान अप्रगट हुआ कि अप्रगट हुआ। क्यों? कि मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान स्वरूप ही है ना। तो केवल ज्ञान स्वरूप होना और केवल ज्ञान प्रकट होना, ये दोनों में अंतर जमीन आसमान का है। केवल ज्ञान स्वभावी में हूँ, लेकिन वो किस प्रकार से है? वो शक्ति रूप है, उसकी व्यक्ति नहीं है। तो यदि तुम कहोगे कि ये निश्चय का कथन है कि मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, तो उसको कहते हैं, उसको अगर समझोगे नहीं तो निश्चयाभास हो जाएगा। कोई कहेगा मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, तो कहते हैं उसमें नए का प्रयोग किए बिना तुम यदि सर्वथा ऐसा कहोगे कि मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, तो वो निश्चयाभास है। और समझना, प्रमाण से विषय वस्तु को समझा हुआ जीव अपने स्वरूप की महिमा में ऐसा कहे कि मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, तो उसकी बात सच्ची है। समझे? क्यों? उसने वस्तु स्वरूप को समझ के निर्णय किया ना, और फिर वो वर्तमान अशुद्धता को गौण करके अपने स्वरूप को देखता है, तो वो कहता है कि मैं सिद्ध परमात्मा के समान शुद्ध हूँ, तो उसकी बात सच्ची। और ये जो निश्चयाभासी है, ये वर्तमान अशुद्धता का सर्वथा निषेध करके अपने को शुद्ध कहता है, तो उसकी बात झूठी। ये ख्याल में रखना बराबर। हम जब न्याय पढ़ते थे कॉलेज में, तो अभी भी मुझे वो घटना याद है। भाग्य से देखिए कैसे गुरु मिल जाते हैं, स्मारक की बात नहीं, कॉलेज की। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो मतलब वहाँ पे भी शास्त्री का ही कोर्स होता है। आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता है? कई लोगों को ये बहुत भ्रम रहता है कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में पढ़ने जाते हैं तो जो शास्त्री की डिग्री होती है, शास्त्री की डिग्री उपाधि मिली, ये तो मिलती है स्मारक से, और कॉलेज में पढ़ते हैं वो अलग। ऐसा नहीं है। जो कॉलेज है वो जैन दर्शन का ही कॉलेज है, और उसमें जो आचार्य देवों द्वारा रचित आगम हैं वो ही जैन फिलोसॉफी के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत में प्राकृत में पढ़ाए जाते हैं, और जब हम पढ़ लेते हैं तो वहीं से डिग्री मिलती है। ठीक है? तो वहाँ पे हमारे गुरु जी थे। अब वो हमारा न्याय का विषय चल रहा था, अब वो जैन मति की और सांख्य मति की चर्चा आई,
तो बोले कि देखो सांख्यमती भी कहता है कि आत्मा नित्य है और जैनमती भी कहता है कि आत्मा नित्य है, लेकिन फिर भी जैनमती कहता है कि जो हम कह रहे हैं वो तो सही है और सांख्य कह रहा है वो गलत है। तो बोले ये बात मेरे को ठीक नहीं लगती, ऐसा नहीं करना चाहिए जैनों को। भाई हम भी नित्य कह रहे हैं, वो भी नित्य कह रहे हैं, फिर उनकी क्या गलती है, वो क्यों गलत कह रहे हैं? वो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को। मैं कहा महाराज, मैं खड़ा हो गया, मेरे से चुप नहीं रहा गया। मैं कहा गुरुजी मैं कुछ निवेदन करूं? बोलो। मैंने कहा गुरुजी स्यादवादी जब नित्य कहता है वो अनित्यता को गौण करके आत्मा को नित्य कहता है, और एकांत सांख्यवादी एकांतवादी जब आत्मा को नित्य कहता है तो अनित्यता का निषेध करके उसको नित्य कहता है। इसीलिए उसका नित्य झूठा और अपना नित्य सच्चा। और इसमें कोई ये द्वेष भाव से कही हुई बात नहीं है, ये न्याय से कही हुई बात है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है ना। तो इस प्रकार से जो भ्रम से अपने आप को कुछ भी स्वीकार कर ले कि मैं तो सिद्ध के समान शुद्ध हूँ अथवा वर्तमान में ही केवल ज्ञानादि सहित हूँ, तो कहते हैं ये तेरा श्रद्धान यथार्थ नहीं है। चलो समय हो गया है, फिर अगली चर्चा करें।